कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास करने का एक जरिया नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है? आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई को समझने वाले हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म्स असल में हमारे दिमाग की बनावट को, उसकी वायरिंग को ही बदल रहे हैं। ये सब बहुत ही मामूली सी हरकतें लगती हैं, है ना? दिन में पता नहीं कितनी ही बार, सैकड़ों बार हम ये करते हैं। लेकिन सच ये है कि हर एक स्वाइप और हर एक क्लिक के साथ हमारे दिमाग के अंदर के कनेक्शंस या तो मजबूत हो रहे हैं या फिर कमजोर। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से हमारी मांसपेशियां बनती हैं। और ये कोई हादसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किए गए हैं हमारी साइकोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। मतलब समझिए कि ये हमारे दिमाग पर एक सोचा समझा हैक है। तो सवाल ये है कि ये हैकिंग होती कैसे है? इसकी चाबी छिपी है एक केमिकल में जिसका नाम है डोपामीन। ये वही फील गुड केमिकल है जो हमें किसी काम को करने के बाद खुशी या इनाम का एहसास दिलाता है, और सोशल मीडिया सीधे इसी सिस्टम को अपना निशाना बनाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हाईजैकिंग असल में काम कैसे करती है। इसका सबसे असरदार तरीका एक स्लॉट मशीन जैसा है। जरा सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम की फीड को रिफ्रेश करने के लिए नीचे खींचते हैं तो आपको नहीं पता कि अगली चीज क्या दिखने वाली है। हो सकता है कोई बहुत शानदार तस्वीर हो, कोई मजेदार वीडियो हो, या फिर कुछ भी खास ना हो। इसी को कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड, यानी एक ऐसा इनाम जिसका कोई भरोसा नहीं। ठीक एक जुआरी की तरह जो स्लॉट मशीन का हैंडल खींचता रहता है, बस इसी उम्मीद में कि शायद इस बार जैकपॉट लग जाए। हम भी बस स्क्रॉल करते रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हम बार बार अपना फोन चेक करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक कंपल्सिव आदत बन जाती है। हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हम इसके आदी हो गए, और हमारा दिमाग हर वक्त उन्हीं डिजिटल इनामों को तरसने लगता है। लेकिन कहानी सिर्फ इनाम या आदत की नहीं है। इस डोपामीन की दौड़ का एक और बहुत गहरा असर हो रहा है, और वो है हमारी ध्यान लगाने की क्षमता पर, हमारे फोकस पर। होता यह है कि हमारा दिमाग बहुत तेज रफ्तार का आदी हो जाता है। उसे हर पल कुछ नया, कुछ मजेदार चाहिए, और जब उसे ये नहीं मिलता, मतलब जब बोरियत होती है, तो वो बेचैन हो जाता है। इसी वजह से आजकल कोई लंबी किताब पढ़ना या किसी एक काम पर घंटों तक टिके रहना इतना मुश्किल लगने लगता है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि फोकस करना एक चुनौती बन जाता है। दिमाग हर वक्त थका थका सा लगता है, और कुछ नया सोचने की शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग कभी एक जगह पर पूरी तरह से टिक ही नहीं पाता। तो हमने डोपामीन हैकिंग की बात की, ध्यान बिखरने की बात की, लेकिन एक तीसरा पहलू भी है जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है हमारे इमोशंस पर, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर इसका असर। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। सोशल मीडिया पे हम दूसरों की जिंदगी के सबसे अच्छे पल देखते हैं, उनकी शानदार छुट्टियां, उनकी कामयाबियां, उनकी परफेक्ट तस्वीरें, और फिर जाने अनजाने में हम उसकी तुलना अपनी साधारण सी जिंदगी से करने लगते हैं। यही तुलना हमारे अंदर एक बेचैनी, एक चिंता पैदा करती है। हमें लगने लगता है कि हम शायद काफ़ी नहीं हैं। हमारी खुशी, हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स पे टिक जाती है, और इससे हमारा मूड एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। तो इतनी सब बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम इन बड़ी बड़ी कंपनियों के एल्गोरिदम के सामने बिल्कुल बेबस हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम प्रॉब्लम को ठीक से समझ लेते हैं ना, तो उसका हल निकालना भी मुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इस कंट्रोल को वापस कैसे पा सकते हैं। तो कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? यहां एक सीधा साधा रोड मैप है। हर एल्गोरिदम हैक का एक इंसानी काउंटर हैक मौजूद है। एल्गोरिदम अनिश्चित इनामों से ललचाता है, तो इसका जवाब है नोटिफिकेशंस बंद कर दो। एल्गोरिदम तुरंत सब कुछ पाने की आदत डालता है, तो इसका जवाब है जानबूझकर कुछ कामों में देरी करने की प्रैक्टिस करो। और अगर एल्गोरिदम दूसरों से तुलना करवाता है, तो इसका जवाब है अपनी फीड को खुद ठीक करो। ऐसी चीजों को फॉलो करो जो आपको अच्छा महसूस कराएं, बुरा नहीं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है: सोशल मीडिया पर बिताया गया हर मिनट हमारे दिमाग को कुछ बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, या तो ज्यादा भटका हुआ और बेचैन, या फिर ज्यादा फोकस्ड और इरादे वाला। तो आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है। या तो हम चुपचाप इन एल्गोरिदम को अपने ध्यान, अपनी भावनाओं और अपनी सोच पर हावी होने दें, या फिर हम खुद अपनी डिजिटल दुनिया की कमान अपने हाथों में लें। सवाल बस इतना है, ये फैसला कौन करेगा, एल्गोरिदम या हम?